रॉकेट दागे गए और ये रॉकेट रिहायशी इमारतों पर जा गिरे और इसमें 5 लोगों की मौत हो जाने का भी दावा किया गया। हालांकि आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, 5 लोगों की मौत का दावा, लेकिन आंकड़ा जैसे जैसे खबरें सामने आ रही हैं बढ़ सकता है। हमास ने यह दावा किया है कि उन्होंने इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए इजराइल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। और इधर इजराइल की सेना ने यह कहा है कि वो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। इजराइल की आर्मी ने अपने सैनिकों के लिए रेडनेस फॉर वॉर का अलर्ट जारी कर दिया है। और ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। जिस तरीके से हमास के हमले हुए, अब इसे जंग के तौर पर देखा गया और जंग का ऐलान कर दिया गया है। इजराइल की सेना ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है, क्योंकि हमास ने इजराइल पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे हैं। वो रॉकेट दागने की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने है और इसमें कहा यह जा रहा है कि रिहायशी इलाके भी इनके निशाने पर थे, इन रॉकेट्स के निशाने पर थे। और यही वजह है कि कई ऐसे आम नागरिक हैं इजराइल के जो इसमें निशाना बने हैं। 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है और उधर इजराइल ने यह चेतावनी दिया है हमास को कि तुम हर अब स्थिति के लिए तैयार रहो, और इजराइल ने जंग का ऐलान भी किया। तो बात इस वक्त एक और बड़ी अपडेट की कर लेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने हमास पर जवाबी हमला किया है, गाजा पट्टी पर अटैक किया है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर रॉकेट से कई ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। इससे पहले आपको बताएं कि इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास की ओर से एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए थे और उसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल की ओर से बदला लेते हुए हमास पर अटैक किया गया है। गाजा पट्टी पर हमला बोला गया, इजराइल ने गाजा पट्टी पर रॉकेट से हमले बोले। और इस वक्त की एक और बेहद अहम और बड़ी खबर यह कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि हमास ने बड़ी गलती की है। इजराइल ये युद्ध जरूर जीतेगा, या रक्षा मंत्री जो इजराइल के हैं उनकी तरफ से बात कही गई है। इजराइल ये युद्ध जरूर जीतेगा, इसका मतलब स्पष्ट है कि इजराइल की तरफ से युद्ध अब शुरू किया जाना अभी बाकी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने भी अटैक अब कर दिया है और इजराइल का ये कहना है कि हर आतंकी जो हमास का है उसे चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। तो इजराइल के रक्षा मंत्री का ये एक बड़ा बयान सामने आया है। हमास ने जिस तरह से एक के बाद एक हमले किए और उसके बाद अब इजराइल की जो जवाबी कार्रवाई है, इजराइल के रक्षा मंत्री का कहना है कि इस युद्ध में जीत उनकी होगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इजराइल और हमास के बीच ये जंग आखिर शुरू कैसे हुई और ये कहां तक पहुंची है। हमास ने पूरी तैयारी के साथ 3 तरफ से इजराइल पर अटैक किया। उसने समुद्र का रास्ता अपनाया, सड़क का रास्ता अपनाया और हवाई हमले किए। समुद्र के रास्ते बोट से इजराइल में घुसे, जिन पर इजराइल ने ड्रोन से अटैक किया। सड़क के रास्ते सैकड़ों मिलिट्री वाहनों में सवार होकर गाजा की तरफ से उन्होंने घुसपैठ भी की। गाजा के पास इजराइल के आर्मी बेस में उन्होंने जाकर धावा बोल दिया और इजराइल में घुसपैठ की। पैराशूट के जरिए भी इजराइल में दाखिल हुए हमास के लड़ाके हवा से गोलियां चलाते हुए नजर आए। गाजा पट्टी से 5000 से ज्यादा रॉकेट ताबड़तोड़ इजराइल में अलग अलग इलाकों में उन्होंने अटैक किए। जिन इलाकों में हमले हो रहे हैं वहां से इजराइल के लोगों ने भागना शुरू कर दिया है और लोगों से कहा गया है कि वो बॉम्ब शेल्टर्स में छुपे रहें। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और काउंटर अटैक को अंजाम दिया है। हमास ने अपने हमले को ऑपरेशन फ्लड नाम दिया है। इजराइल ने काउंटर अटैक को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिस वक्त हमला किया गया था इजराइल के ऊपर, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। 5000 रॉकेट से एक साथ हमला किया गया हमास की तरफ से। अब इजराइल की सेना भी तैयार है। इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से भी बयान ये कह दिया गया है कि हमास ने युद्ध छेड़कर बहुत बड़ी गलती की है और इजराइल इस युद्ध को जरूर जीतेगा। ऑपरेशन फ्लड कह रहा है हमास इसे, यानी एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले अब इजराइल पर हमास की ओर से। और जब काउंटर अटैक किया गया तो इजराइल ने इसे नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, यानी कि अब एक ऐसी जंग जिसे उन्हें किसी भी कीमत पर जीतनी है। लेकिन जो हमले किए गए, 4 नागरिकों की इसमें मौत की खबर है। रॉकेट से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हमास की ओर से इजराइल पर किए गए और इन हमलों की जिम्मेदारी हमास ने बाकायदा ली है। तो वहीं अब इजराइल इसे ऐलानिया तौर पर युद्ध करार दे रहा है। दावा यह भी कर दिया गया
कि किसी भी कीमत पर इजराइल ही इस युद्ध को जीतेगा, लेकिन एक बड़ा नुकसान होने की भी आशंका, खासतौर पर दक्षिणी इजराइल के इलाके से जहां से दाखिल होने की कोशिश की गई है। एक के बाद एक कई रॉकेट हमले, 4 नागरिकों की अब तक इसमें मौत की खबर आ रही है, लेकिन यह आंकड़ा आगे और बदल भी सकता है क्योंकि हमले लगातार जारी हैं। घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन इस पूरे दक्षिणी इलाके में भगदड़ का आलम देखा जा रहा है। लोग जान बचाने के लिए यहां भागते दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई है। जिस तरह से हमास ने एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किए हैं इजराइल पर निशाना लगा करके, एक तरह से युद्ध का ऐलान हमास की ओर से, तो वहीं एक्सेप्ट किया गया इस चुनौती को और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है। नाम इसका रखा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, यानी कि अब एक ऐसी जंग जिसे उन्हें किसी भी कीमत पर जीतना है। रक्षा मंत्री ने यह भी ऐलान कर दिया कि अब इस युद्ध को वो किसी भी कीमत पर जीतने वाले हैं। लेकिन जो हमला हमास की ओर से किया गया, 4 नागरिकों की मौत की खबर, उस इलाके में जबरदस्त भगदड़ देखी गई। कुछ जगह आग लगी, आसमान को छूता हुआ काला धुएं का गुबार दिखाई दिया। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से रॉकेट से पहले हमला किया गया इजराइल के ऊपर, वो आपके सामने तस्वीरें बताई जा रहा है। सुबह 9 बजे के करीब यह हमला किया गया और वहीं कैसे उसके बाद भगदड़ मच गई, जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप समझ पाएंगे। ये दरअसल रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाया गया हमास की तरफ से। और कैसे ये आप देखिए, सड़कों के ऊपर लोग आपको भागते हुए दिखाई देंगे। अब जिन जगहों पर अटैक किया गया है वहां से यही बताया जा रहा है कि इजराइल के जो आम नागरिक हैं वो निकलने की कोशिश में है, भागने की कोशिश में है। हालांकि सरकार की तरफ से भी एक कह दिया गया है कि अपने घरों में ही कैद रहिए, बाहर मत निकलिए। और लगातार जब ये अटैक हमास की तरफ से हुआ था तो इजराइल में सायरन बजाते हुए वहां पर सुना गया, देखा गया। तो ये आपातकाल की स्थिति इजराइल के लिए भी है और अब वो चेता रहा है हमास को कि ये जो युद्ध तुमने छेड़ दिया है इसका बड़ा खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा और उस हर अंजाम के लिए अब तुम तैयार रहो। तो इजराइल की तरफ से भी अब जवाबी अटैक किया जा चुका है। और ये तस्वीरें भी बेहद खौफनाक, किस तरह से हमास ने एक के बाद एक 2, 3 नहीं बल्कि 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दाग दिए हैं गाजा पट्टी इलाके में। इजराइल में कई रॉकेट हमले, लेकिन कई रॉकेट को तबाह करने का भी दावा इजराइल की ओर से। अब इस पूरे हमले के बीच यह भी समझना होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों ही देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए कई बार समझौते भी हुए, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी खास नहीं निकला। अब एक बार फिर से ये दोनों ही देश आमने सामने आ चुके हैं, युद्ध की स्थिति बन चुकी है। खाड़ी देश के इस इलाके में यह संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ पर वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे कई इलाके हैं जहां पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम के ऊपर दावा जताता आता रहा है और वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच का इलाका है। यहाँ फिलहाल चरमपंथी संगठन हमास का कब्जा है और ये इजराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना को वापस बुला लिया था। तब 2007 में इजराइल ने इस इलाके के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए और वो प्रतिबंध तब से आज तक चले आ रहे हैं। फिलिस्तीन का यह दावा है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए। तो क्या ये पूरा विवाद रहा है, कब से ये विवाद चला आ रहा है, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। लेकिन वर्तमान स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, इमरजेंसी जैसे हालात इन दोनों ही जगहों के लिए। और अब ये बड़े युद्ध में अगर तब्दील होता है, क्योंकि देखिए इजराइल की आम जनता के ऊपर तो वैसे ही अभी अटैक किया जा चुका है हमास की तरफ से। और ये बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है, इजराइल में 6 नागरिकों की मौत की खबर और इजराइल पर हमास का एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमला। 5000 से ज्यादा रॉकेट दागने की बात इजराइल पर हमास की ओर से कही गई। तो नागरिक जो मरे हैं इजराइल में उनकी संख्या बढ़ गई है। अपडेट इस पूरे मामले में यही है कि अब 6 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है और 100 से ज्यादा नागरिक इजराइल के ऐसे हैं जो इस पूरी घटना में अभी जख्मी बताए जा रहे हैं। यह आंकड़ा हर आने वाले समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है। अब जो मरने वाले नागरिक इजराइल के उनकी संख्या 6 बताई जा रही है। अलग सा फ्लड नाम दिया है हमास ने इसे, जो इजराइल पर हमले एक के बाद एक दो नहीं बल्कि 5000 रॉकेट हमले। और इस वक्त की ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी आ रही है। 6 लोगों की अब इसमें मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उपचार के लिए
इन्हें अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। हमास ने 5000 से भी ज्यादा रॉकेट से ये इजराइल पर हमला किया है। एक दो नहीं 5000 रॉकेट। आप स्थिति समझ सकते हैं इजराइल के अंदर किस तरह की है। और न सिर्फ रॉकेट से हमला किया गया है बल्कि हमास के कुछ लड़ाके ऐसे हैं जो कि इजराइल में प्रवेश कर चुके हैं। तो मतलब न सिर्फ ये हवाई फायरिंग की गई है बल्कि अब जो इजराइल के अंदर हमास के लड़ाके प्रवेश किए हैं उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है और वहां पर कैसे उथल पुथल होती है, ये एक बड़ा सवाल है, प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर है। लेकिन अब फिलिस्तीन में जो मरने वाले नागरिक हैं उनकी संख्या बढ़ चुकी है, 6 ये हो चुकी है और अभी यही कहा जा रहा है कि आगे इसकी संख्या और बढ़ने वाली है। और इजराइल की सेना ने बाकायदा इस पर बयान दिया है कि सुबह सुबह रॉकेट से हमला किया गया, एक के बाद एक हमला हमास की ओर से इजराइल पर किया गया है और कई आतंकी हैं वो उन्होंने एक कामयाब घुसपैठ भी की है। खासतौर पर इस इजराइल के दक्षिणी इलाके में बड़ी तादाद में हमास के घुसपैठियों ने न सिर्फ घुसपैठ की बल्कि ताबड़तोड़ 5000 से ज्यादा रॉकेट हमले किए गए। लेकिन ताजा खबर यह आ रही है कि इन हमलों में 6 नागरिकों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह